गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु ही शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। ऐसे गुरु मन, वचन और कर्म से पवित्र है। मन के प्राकृत स्वभाव का संपूर्णतः नवसर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है, मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र्य को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति भी बताते हैं। आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्मक्षोत्रीय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आपका ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए तब तक अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कार सिद्ध किए हुए पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं का चुस्तता से पालन करेंगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से 7 प्रश्न पूछते हैं। गरुड़ जी भगवान के वाहन है और काकभूषुंडी जी के सच शिष्य हैं। गरुड़ जी ने पूछा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। 84 लाख योनि में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है? तब काकभूषुंडी जी बोले, नरतन सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत तेही। मनुष्य शरीर के समान दुर्लभ कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी उसकी याचना करते हैं।
नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। यह नरक और स्वर्ग में जाने का रास्ता देता है, भगवान के धाम में भी जाने का रास्ता देता है, और भगवान जिससे भगवान है वह आत्म साक्षात्कार कराने की भी योग्यता मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर ज्ञान, विज्ञान और भक्ति देने वाला है। देवता, यक्ष, गंधर्व भोग शरीर है, और मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के काबिल है, इसलिए यह सबसे उत्तम है। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बड़ दुख कवन? उसका उत्तर है कि नहीं दरिद्र सम दुख जग नाहि। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। दरिद्रता 3 प्रकार की होती है, वस्तु की कमी, भाव की कमी, ज्ञान की कमी। जिनको सत्संग मिलता है उनका ज्ञान और भाव बढ़ जाता है, तो वस्तु की दरिद्रता उनको सताती नहीं। शबरी भिलन दरिद्र होने पर भी बड़ी सुखी थी। राम जी ने उसके जूठे बेर खाए। तीसरा प्रश्न पूछा है, कवन सुख भारी? संसार में सबसे बड़ा सुख कौन सा है? जिस सुख का उपभोग करते समय पाप नाश हो, अज्ञान नाश हो, अहंकार नाश हो, चिंता का भी नाश हो, बीमारी भी मिटती जाए, भगवान के करीब होते जाए, ऐसा कौन सा सुख है? बोले, संत मिलन सम सुख जग नाहि। संत के मिलन के समान कोई भारी सुख नहीं है। चौथा सवाल पूछा है गरुड़ जी ने कि संत और असंत में क्या भेद है? संत असंत मरम तुम जानहु, तिन्ह कर सहज स्वभाव बखानो। हे काकभूषुंडी जी, संत असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जो परोपकार करते हैं, मन से, वचन से व शरीर से दूसरे का भला करते हैं, वे संत हैं। दूसरा न चाहे तो भी उसका मंगल करे, वे संत। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरे के हित के लिए दुख सहेंगे, लेकिन असंत अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देंगे। संत खुद दुख सह लेंगे पर दूसरों को सुखी करेंगे। जो दूसरों के दुख का हेतु बनते हैं वे असंत है। जो दूसरे को तन मन धन से सताते हैं वे असंत हैं। भविष्य में बड़ा दुख देखेंगे, और जो दूसरे को तन मन वचन से उन्नत करते हैं वे भविष्य में क्या, वर्तमान में भी बापू हो जाते हैं और भविष्य में भी बापुओं के बापू बन जाते हैं। साई लीला शाह जी, संत कबीर जी बापू के बापू हैं।